गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में एक नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अब एक न्यू टॉपिक्स को देखेंगे। इससे पहले हम आपको सिंटैक्स बताए थे। सिंटैक्स में बहुत सारा रूल रेगुलेशन आपको बताए थे। ये भी बताए थे कि सिंटैक्स में इनकरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसे आपको करेक्ट करके लिखना होता है। तो सिंटैक्स में ग्रामर के लगभग सारे रूल इंक्लूड कर लिए जाते हैं। आर्टिकल से लेके टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब्स, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। आशा है कि इनसे पहले जो भी वीडियो हम आपको दिए हैं उन वीडियो को आप ध्यान से देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, बहुत सारा एक्सरसाइज भी सॉल्व किए होंगे। आज हम लोग ग्रामर वाले पोर्शन में इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे। इसको हम मुहावरा बोलते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस 3 पूछे जाएंगे जिनको आपको पढ़ना होगा और उनका अपने शब्दों में यूज करना होगा, वाक्य प्रयोग करना होगा। तो हिंदी वाले पोर्शन में, हिंदी सब्जेक्ट में आप लोग बहुत सारे मुहावरों को पढ़े होंगे, उनका अर्थ भी समझ रहे होंगे, उनको कैसे अपने वाक्य में प्रयोग किया जाता है, यह सारी चीजें आप हिंदी वाले में भी सीखे होंगे। तो सेम प्रोसेस इंग्लिश में भी होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस में 3 हमसे इडियम्स और फ्रेजेस पूछे जाएंगे। वो एक एक नंबर के होंगे और 3 नंबर का वो होगा। कोविड-19 की वजह से आपका सिलेबस बदला हुआ है, लेकिन ग्रामर पोर्शन में कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं है। हाँ, नंबरों में चेंजिंग हो सकती है, इसे हम लोग बाद में देख सकते हैं। आइए इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखने से पहले इनके नेचर को देखते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस में यह विशेषता होती है कि जो शब्द होते हैं उनके जो अर्थ होते हैं वह शब्दों से कभी कभी मेल नहीं खाते। यानी जो अर्थ होते हैं कभी कभी वो अपना अर्थ न देके दूसरा अर्थ देते हैं। अगर यहाँ पर इस चीज को समझना हो तो आप स्पष्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस से इस चीज को समझ सकते हैं। ए बेड ऑफ रोजेस, तो बेड का मतलब होता है बिस्तर और रोज का मतलब होता है गुलाब। तो अगर देखा जाए तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस इसी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब है एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। तो सिचुएशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। और कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है? आरामदायक। और इजी का मतलब क्या होता है? आसान। यानी जीवन में एक ऐसी स्थिति जो बेहद आसान हो और आरामदायक हो, हम उसको क्या बोल सकते हैं? ए बेड ऑफ रोजेस। इसको लिटरेरी में जब इसका अर्थ हम निकालते हैं तो अर्थ इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का बताता है फूलों की सेज। फूलों की सेज का मतलब है कि फूलों का सेज अगर फूल बिस्तर की तरह प्रयोग किया जाए तो वो आरामदायक होंगे, बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट होंगे। यहाँ मतलब है जीवन से जब इसका आप तुलना करेंगे और ये सारी चीज इसका प्रयोग करेंगे तो जीवन फूलों का सेज नहीं है। अर्थात जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, हम इसीलिए इसका प्रयोग जब करते हैं तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है। इसका मतलब है कि जीवन फूलों का बिस्तर नहीं है। मतलब है जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, हमें बहुत सारे बैड सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझने के लिए हमें पहले इन चीजों को समझना होगा कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं वो अपना कभी कभी वास्तविक अर्थ न देके वह लिटरेरी अर्थ, लिटरेरी मीनिंग्स देते हैं। इसी ऑर्डर में, अगर इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो दूसरे वाले इडियम्स को देख सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक बुजम फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब मित्र होता है और बुजम का मतलब घनिष्ठ होता है, लंगोटिया यार होता है। तो ये बुजम फ्रेंड का मतलब है इंटीमेट फ्रेंड, जो घनिष्ठ मित्र हो। तो मित्र तो बहुत होते हैं लेकिन जो घनिष्ठ हो उसे इंटीमेट फ्रेंड बोलते हैं, ये बुजम फ्रेंड बोलते हैं। हम इसका अगर प्रयोग करें तो राम इज माय बुजम फ्रेंड, राम मेरा घनिष्ठ मित्र है। यूज को अगर हम देखें तो कभी कभी बच्चे जब इसका यूज अपने शब्दों में करते हैं तो हिंदी का जो क्वेश्चन यूज करने के लिए जो शब्द या सेंटेंस बनाते हैं वो इतना डिफिकल्ट बना लेते हैं कि कभी कभी जब उन्हें इंग्लिश में लिखना होता है
तो उनके बहुत सारे मीनिंग्स उन्हें पता नहीं होते हैं और फिर वो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो मेरा एडवाइस है आप सभी को कि जब भी आप इसका यूज इंग्लिश वाले सेंटेंस में करें तो सबसे इजी, सबसे छोटा सेंटेंस का सिलेक्शन करें जो इजी हो और टेंस का विशेष ध्यान रखते हुए आप इसका यूज करें, तब गलती होने की संभावना लगभग क्या हो जाती है, 0। इसी तरह थर्ड एडियम्स एंड फ्रेजेस को देखा जाए तो एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल सारे लोग जानते हैं एप्पल का सेब होता है, वन का मतलब है समवन किसी का और आई का मतलब क्या होता है, आम। अगर एप्पल ऑफ वन आईज को निकाल के देखें तो इससे कोई भी अर्थ क्लियर नहीं होता। लेकिन आगे बढ़े तो वेरी डियर, वेरी डियर का मतलब जो सबसे प्रिय हो, हम उसी को एप्पल ऑफ वन आई बोलते हैं। तो यह फ्रेजेस बातचीत को इफेक्टिव बनाने के लिए हम बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रयोग करते रहते हैं। तो अगर आपको बेहतर तरीके से बात करना है, प्रभावशाली तरीके से बात करना है, तब आप अपने कन्वर्सेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आप इडियम्स एंड फ्रेजेस का प्रयोग कर सकते हैं। तो एन एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब है वेरी डियर, और वेरी डियर का मतलब है जो सबसे प्रिय हो, और जो सबसे प्रिय हो उसका लिटरेरी में अगर हम अर्थ निकालें तो मेरा आंखों का तारा। तो आंखों का तारा का मतलब है कि वह बच्चा या व्यक्ति उस परिवार का सबसे क्या हो, प्रिय हो। अगर इसके यूज को देखा जाए तो टू ए मदर, एक माँ के लिए, एक माँ के लिए, इवन ए बैड चाइल्ड, यहाँ तक कि एक खराब बच्चा भी इज द एप्पल ऑफ हर आई, उसकी आंख का तारा होता है। तो यहाँ पे यूज यह बता रहा है कि एक खराब बच्चा भी एक माँ के लिए उसका आंख का तारा होता है। इसी तरह आप अन्य बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ सकते हैं, उनके अर्थ को समझ सकते हैं। और एक्सरसाइज के लिए हम आपको कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस देना चाहते हैं। उसे पढ़ने से पहले आप सभी को यह भी बताना चाहते हैं कि आप जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करें वो अल्फाबेटिकल अगर आप तैयार करते हैं तो और बेहतर होता है। जैसे ए से बनने वाले जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उनको एक पास बनाइए, बी से शुरू होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को फिर अलग बनाइए, सी से शुरू होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस को अलग बनाइए। उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं, उनका लिस्ट अलग बनाइए। फिर उनके अर्थ को, उनके यूज को बेहतर तरीके से देखिए। अगर इसे और बेहतर तरीके से आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आप अपने कन्वर्सेशन में प्रयोग भी कीजिए। वीडियो के लास्ट में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको कुछ एक्सरसाइज में दिया हूं जो आप अपने बुक में जाएंगे और उन चीजों को अर्थात पैटर्न्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे और फिर उनका अर्थ और ये बहुत सारे यूज आप लिखेंगे, उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। तो अपने एक्सरसाइज को अगर आप देखना चाहें तो मैं पहला जो दिया हूँ मैन ऑफ लेटर्स। मैन का मतलब है लेटर्स का मतलब लेटर, जैसे लेटर ए बी सी, ऐसे भी लेटर्स। तो ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है लिटरेरी मैन। ये लिटरेरी मैन का मतलब क्या होता है, विद्वान लेखक। तो आपको इस पहले का यूज लिखना है और यूज लिख के आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। उसी के साथ साथ अगर दूसरे को हम देखें, ए फूल्स पैराडाइज, तो फूल का मतलब मूर्ख और पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, लेकिन इसका अर्थ अलग होगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस में जब इसका प्रयोग करेंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। अर्थ होगा इमेजिनरी हैप्पीनेस, काल्पनिक आनंद, यानी जो व्यक्ति काल्पनिक आनंद में खोए रहते हैं वो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं करते। तो आप इसका यूज लिखेंगे। फिर तीसरे वाले को अगर देखा जाए तो ए स्नेक इन द ग्रास, स्नेक का मतलब सांप और ग्रास का मतलब घास। तो ए स्नेक इन द ग्रास का अर्थ लिटरली अर्थ होगा इडियम्स एंड फ्रेजेस में सीक्रेट एनिमी, गुप्त शत्रु या वह शत्रु जो अज्ञात हो। तो आपको इसका यूज आपको लिखना है। फिर एक और आपको काम करना है नोट्स बनाने में। ए पर शुरू होने वाले आप 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार करेंगे और बी पर शुरू होने वाले 10 इडियम और फ्रेजेस तैयार करेंगे, उनका मीनिंग और उनका यूज
पूरा तैयार करने के बाद उनका नोट्स बनाएंगे। वह नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप को आप भेजेंगे ताकि मैं इसे चेक कर सकूं। आपका व्हाट्सएप ग्रुप जब भेजना है तो वह व्हाट्सएप ग्रुप 5 बजे से लेकर शाम 5 PM to 8 PM इसी बीच सभी बच्चों के लिए खुला रहेगा। आप इसी दौरान अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इन सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो भी कमेंट्स आपको करना है वो कर सकते हैं और फिर अपने होमवर्क और नोट्स को आप 5 PM to 8 PM के बीच व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं। तो कल हम लोग इससे आगे चलेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेज में और अन्य सारी चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।